हमारी पार्टी को कहता मोटू गैंग, लेकिन आपको हम लंबू गैंग नहीं कहेंगे। खान साहब, हमारी जमात में कोई बादशाहत नहीं है। पार्लियामेंट में आते भी नहीं हो, तनख्वाहें भी बटोरते हो, फिर सादक और अमीन भी कहलाते हो। अदालत के अंदर माहौल ठंडा तो अदालत के बाहर गर्म। मुखालफीन की एक दूसरे पर सियासी गोलाबारी में तेजी। ख्वाजा साद रफीक ने बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ ली, इमरान खान को खरी खरी सुना दी, सबसे बड़ा झूठा भी करार दे दिया। एक जरदारी भुट्टो कैसे बन सकता है? बिलावल मियां, आप पंजाब में आया करें, लेकिन तैयार रहिए, हम भी सिंध में दस्तक देने वाले हैं। लीगी रहनुमा ने पीपल्स पार्टी को भी लपेट दिया। समझ नहीं आता एक जरदारी भुट्टो कैसे बन गया। बिलावल साहब, हम भी सिंध में दस्तक देने वाले हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। और सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि बजाय आके इस तरह के अटैक करें, सवालों के जवाब कौम चाहती है। अब से नहीं, 9 महीने से हम देख रहे हैं, कभी एक झूठ बोला जा रहा है, कभी दूसरा बोला जा रहा है। सारी कौम को इन्होंने फंसाया हुआ है। यहाँ सीधा सीधा सच बोले जो भी है। नून लीग पर तनकीद के लिए इमरान खान को नया हथियार मिल गया। जर्मन सहाफी ने भी तस्दीक कर दी कि फ्लैट्स की असल मालिकन मरियम नवाज हैं। कतरी शहजादे का खत फ्रॉड है। अगर नून लीग सच्ची है तो ICIJ और BBC को अदालत में लेकर जाए, इमरान खान का चैलेंज। नून लीग पहले इत्तेफाक फाउंड्री और अब पैनामा लीक्स में उलझ कर रह गई है। पैनामा की वजह से साद रफीक समेत कई वुज़रा की नौकरियां दांव पर लगी हैं। मौला बख्श चांडियों का जवाब। नवाज शरीफ पर पैनामा पेपर्स की जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? आप अपनी ही दरखास्त की मुखालिफत कर रहे हैं। अदालत को बताएं कि वजीर आजम ने क्या छुपाया। आप सवालात का जवाब भी नहीं देते तो फिर इंक्वायरी का कौन सा तरीका अपनाया जाए? हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसका इल्म है। जमात इस्लामी के दलाइल पर जजिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी के वकील का अयान अली और अतीका उहडो केस का हवाला। पहले तय कर लें आप किसके वकील हैं। दिल की बात जुबान पर ले आए। आपका नाम तौफीक है, क्या अल तौफीक बैंक आपका तो नहीं? जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे लग गए। अयान अली का नाम ECL में डाला जा सकता है तो मरियम नवाज का क्यों नहीं? पैसे कैसे बाहर गए, शरीफ फैमिली को ट्रेल बताना पड़ेगा। PTI रहनुमाओं का मौकिफ। हम पर इल्जाम लगाने वाले अदालत जाएं, किराया हम देंगे। सिराजुल हक का चैलेंज। के उस पार जो है इलेक्शन कमीशन है, वहां उनकी तलाशी शुरू हुई है और वो तलाशी दे नहीं रहे। फॉरेन फंडिंग जो है उसका मनी ट्रेल नहीं बता रहे। साढ़े को सब कोई पूछी आ रहे ने तो सड़कों पर कुछ नहीं दसते पे गए। मुल्की दिफा के वजीर का अपनी क़ियादत का भरपूर दिफा। मुखालफीन इलेक्शन कमीशन में तलाशी देते हैं, ना ही बैरूनी फंडिंग की मनी ट्रेल बताते हैं। ख्वाजा आसिफ की तनकीद। पार्टी फंड करप्शन केस में न जवाब दाखिल किया, न ही कोई वकील पेश हुआ। इमरान खान अपने तर्जे अमल पर बजिद हैं तो क्या किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। तौहीन अदालत की दरखास्त पर 21 फरवरी तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं कि इमरान से हिसाब लेंगे। कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ वाले मुझे स्पीकर नहीं मानते तो वो आइन को भी नहीं मानते। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस में दस्तावेज नामुकम्मल थी, इसलिए आगे नहीं भेजा। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में मेजबान मुनीज़े जहांगीर से गुफ्तगू। आर्मी चीफ का मुल्तान गैरिजन का दौरा। इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन से जंगी सलाहियतों में इजाफा हुआ। बहादुर फौज का चीफ होने पर फख्र है। जनरल कमर बाजवा का खिताब। नुसरत के पास जाता हूँ, जो सिंध की रवायत है, मैं उसके सर पे चादर उनको उड़ाऊंगा और वहाँ उसकी सीट पे जाके उनको सारी बोलूँ।
नाजेबा अल्फाज पर मुआफी तलाफी, गले शिकवे भी दूर हुए। इमदाद पताफी ने असेंबली में नुसरत सहर अब्बासी को चादर उड़ाई। इस चादर के सदके जो मेरे सर पर डाली गई और मुझे बहन कहा गया और आइंदा ये अज़म किया गया कि हम किसी माँ बहन बेटी को इस तरह अब्यूज नहीं करेंगे, इस चादर के सदके मैं इस चीज को यहीं पे खत्म कर दूं। मुझे बहन बनाया और दुपट्टा उड़ाया, इसलिए मुआफ करती हूँ। उम्मीद है आइंदा ऐसा नहीं होगा। नुसरत सहर अब्बासी पर उम्मीद। सवेरा रेप केस में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। गिरफ्तार 7 मुल्जिमान के डीएनए सैंपल्स भी हासिल कर लिए। सवेरा की हालत संभलने लगी। अरकान सिंध असेंबली का मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालिबा। फैसलाबाद में तालिबा कॉलेज डिस्पेंसरी से ली गई मुबैना जायदुल मियाद दवा खाने से दम तोड़ गई। लवाहिकीन और तलबा का कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मौलाना अब्दुल अजीज आखिरी मुकदमे से भी बरी। फर्द जुर्म आयद करने की दरखास्त मुस्तरद। पुलिस को मुकदमा खारिज करने का हुक्म। मुद्दई जिब्रान सबूत फराहम नहीं कर सके, मुख्तसर फैसला जारी। मुल्क में बर्फबारी और बारिश का नया सिलसिला शुरू। चमन के नदी नालों में तुगयानी, बरसाती नाले में डूबकर एक शख्स जान बहा। जियारत में वक्फे से बर्फबारी, कोयटा चमन शाहरा बंद। गिलगित बल्तिस्तान में हर चीज मुंजमद हो गई। जिला खरमंग में दरियाए सिंध का पानी जम गया। झीलें, गिरती आबशारें और बहते झरने भी साकत हो गए। एबटाबाद और नथिया गली का हुस्न और निखर गया। सयाहों ने हसीन वादियों का रुख कर लिया। पंजाब में अरबों खरबों के तरक्याती मंसूबे, लेकिन अस्पतालों के लिए कुछ नहीं। गुजरावाला के सिविल अस्पताल में मरीजा को स्ट्रेचर मिला, ना ही बिस्तर। लवाहिकीन चारपाई पर उठाते फिरते रहे। मुल्की सालमियत के खिलाफ तकरीर और निजी चैनल्स पर हमला केस में डॉक्टर फारूक सत्तार और आमिर लियाकत हुसैन समेत दीगर मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। कुंवर नवीद जमील की दरखास्त जमानत मंजूर। पाकिस्तान रेलवेज के लिए दरामद किए जाने वाले जदीद इंजन्स की पहली खेप कराची पहुंच गई। इंजन्स की आमद के बाद रेलवे की कार्गो तरसील में 3 गुना इजाफा हो जाएगा, रेलवे हुक्काम का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 49,896 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दिस में पहली यहूदी बस्ती तामीर करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन, दौरे अमरीका की दावत भी दे डाली। अमेरिका की जनूब मशरिकी रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी। जॉर्जिया में 14 और मिसिसिपी में 4 अफराद हलाक। हवा के बगुलों ने हर शय को तबाह कर डाला। कौमी क्रिकेट टीम को एक और झटका। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने तो पनामा केस अदालत के अंदर ठंडा होता जा रहा है, लेकिन अदालत के बाहर सड़क पर फरीकैन के दरमियान बयानबाजी का महाज गर्म हो रहा है। मुखालिफिन की एक दूसरे पर सियासी गोलाबारी में तेजी आती जा रही है। बातें वही पुरानी हैं, लेकिन आज अंदाज कुछ नया दिखाई दिया। ताबड़तोड़ हमलों के लिए एक फरीक के नए खिलाड़ी भी आज मैदान में उतरे। बिल्कुल, किसने किसको क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मेरी तारीफें करने के मेहरबानी करें, ये सीधी तरह इनको एक नोटिस भिजवाएं। ये जो जर्नलिस्ट आज फिर आ गई रिपोर्ट, आप सच्चे हैं, इनको अदालत में लेके जाएं। डीजी एहतसाब यहाँ आकर और जरगा प्रोग्राम में और दूसरों में खुलकर उसने बात की। शकील दुरानी एक मशहूर बंदा है, उसने अगर आप पर खुलकर इल्जामात लगाए तो आपने उसके क्या जवाब दिया? बजाय सबूतों के अंबार के टेक्निकलिटीज के अंबार आ गए।
सबूत हम सोच रहे थे कि अब तक अदालत में आ जाने चाहिए, लेकिन बेंच की भी ऑब्जर्वेशन है नहीं आए। सड़क के उस पार जो है इलेक्शन कमीशन है, वहां उनकी तलाशी शुरू हुई है। फॉरेन फंडिंग जो है उसका मनी ट्रेल नहीं बता रहे, साढ़े को सब कोई पूछी आ रहे ने। हमने उसके असली पाकिस्तान और तब्दीली के बीघे के आवाम ने देखिए, आओ के बीघे देख ले, फिर आपको उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं मैं वेलकम करूंगा, वो पॉइंट आउट कर ले, अदालत में जाएं, मैं उसके अदालत में जाने के लिए किराया भी मैं दूंगा। वहाँ पर तो उन्होंने कहा था कि सबूतों के अंबार हैं जो कि पेश किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आके कानूनी टेक्निकलिटीज के अंबार लग गए। ये पनामा इनके लिए जिंदा रहने का एक सियासी ड्रामा है, इसके अलावा इसकी कोई ना हैसियत है। ये आसान काम नहीं है कि नेल्सन और नेल्सन का और उसके पीछे मिनर्वा और दूसरी जो एजेंसियां हैं, सो इस पनामा के हाथी की तरफ कोई नहीं आ रहा, कानून और ज़ाब्तों की तरफ जा रहे हैं। काम करने के बजाय दूसरे कामों में लग गए हैं। अब इनको चाहिए कि 2023 की तैयारी करें। पनामा केस में हुकूमत मुखालिफ फरीक ने एक जर्मन अखबार के वजाहती ट्वीट को नया इंकिशाफ बनाकर पेश किया और ध्यान दिए बगैर इसकी खबर को हवाला बनाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धुआंधार तकरीर भी कर डाली। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पनामा मुकदमे की समाअत के मौके पर तहरीक इंसाफ ने मीडिया को इतला दी कि एक जर्मन अखबार ने शरीफ खानदान के खिलाफ नए सबूत दे दिए। इस जर्मन ट्वीट की खबर बनाने वाले अंग्रेजी अखबार ने ये भी लिखा है कि कुछ नया नहीं, बस याद दहानी के लिए दस्तावेज फिर हाजिर हुए हैं। कप्तान ने तो ट्वीट कर दिया कि मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ मजीद सबूत आ गए हैं। सुचे रीलबर्ग ये जर्मन अखबार है, इसके अंदर वो फ्रेडरिक कंफर्म कर रहे हैं कि बेनिफिशियरी ओनर असल मालिका मरियम नवाज है। तहरीक इंसाफ के कानूनदान तर्जमान फवाद चौधरी ने तो मुतालबा कर डाला कि मरियम नवाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। आज उन्होंने नए डॉक्यूमेंट जारी किए हैं मरियम नवाज शरीफ बीबी के इन्वॉल्वमेंट के। अब ये बात इम्पेरेटिव है, ये बात लाजम है कि मरियम नवाज शरीफ बीबी का नाम ECL में डाल दिया जाए। ट्वीट पर बनी खबर में भी लिख दिया गया है कि पेश करदा दस्तावेज तहरीक इंसाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है। हुकूमत का भी कहना है कि जर्मन अखबार ने पुरानी खबर को नया बनाकर पेश किया और फिर इसे यहाँ उछाला जा रहा है। आज एक और रिपोर्ट जो है सुबह, ये जर्मन एक जरीदे न्यूज़पेपर के हवाले से उसको बहुत सोशल मीडिया के ऊपर घुमाया जा रहा है। उसके अंदर क्या चीजें निकली हैं? मरियम साहिबा के पासपोर्ट की एक तस्दीकशुदा कापी। हुकूमती नुमाइंदों का कहना है इमरान खान इलेक्शन कमीशन में तलाशी क्यों नहीं देते। इनके एहसासों और पार्टी फंड से मुतल्लिक 6ठी बार मनी ट्रेल मांगी गई लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। और नाज़रीन, गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में वफाकी वज़रा मुखालिफिन पर खूब गरजे और बरसे। साद रफीक ने इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा करार दिया तो बिलावल पर भी तंज के तीर बरसाए। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम नवाज शरीफ को मुल्क के लिए जरूरी करार देते हुए कहा कि उनके एक इशारे पर लाखों कारकुन बाहर निकलेंगे। किसी शऊर नहीं है या किसी ग्रेट प्लान का हिस्सा हो, बताओ तुम्हें चैन क्यों नहीं आता। गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नवाज शरीफ की जिंदगी के तमाम सफ़े पूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब बुलाएगी हसन और हुसैन नवाज शरीफ पेश हो जाएंगे। उन्होंने इमरान खान को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो सौकन की तरह फड्डा ही डालते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके हक में ना आया तो वहाँ भी गंद ही डालेंगे। कि अगर फैसला इमरान खान की मर्जी का ना आया तो ये बाहर आके पूरा गंद डालेगा। बाकियों से हिसाब मांगते हो, हर रोज कहता इस्तीफा दे दो, दे देते हैं इस्तीफा। डेरा इस्माइल खान जेल टूटी, तुम्हारे वजीर आला ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? शर्म भी नहीं आती आपको? साद रफीक ने कहा कि आजकल एक और खिलाड़ी मैदान में है जिसने अपना नाम ही बदल लिया है। उन्होंने कहा कि बिलावल की पंजाब में जलसों का फायदा मुस्लिम लीग नून को ही होगा, लेकिन बिलावल जान ले मुस्लिम लीग नून जल्द सिंध में दस्तक देने वाली है। बिलावल मियां, आप पंजाब में आया करें लेकिन तैयार रहिए, हम भी सिंध में दस्तक देने वाले हैं। तकरीब से खिताब में मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ की जानिब किसी ने आंख उठाकर देखा तो लोगों का समंदर उनके एक इशारे पर बाहर आने को तैयार है। आप बुलाते हैं लोगों को तो
मरियम औरंगजेब का कहना था कि 200-300 का टोला KPK में अस्पताल और स्कूल में कमरा तक नहीं बना सका। सवाल करने वाले पहले अपने सूबों में शहबाज शरीफ जैसा लीडर लाएं। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने पनामा केस में रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत अपने दायरे इख्तियार पर बहुत मुहतात है। मुखालिफ फरीक बताए कि वजीर आजम ने क्या छुपाया है और इंक्वायरी का क्या तरीका होना चाहिए। जबकि जमात इस्लामी के वकील ने आयान अली और अतीका ओडो केसेस का हवाला दिया तो जज ने पूछ लिया कि आप वकील किसके हैं। जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच ने पनामा मुकदमे की मुसलसल चौथे हफ्ते समाअत शुरू की तो जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल जारी रखे। अदालत ने वजीर आजम की असम्बली तकरीर का पूछा तो वकील ने कहा कि उसके लिए ईमान का एजेंडा मुअत्तल किया गया। वजीर आजम ने पीर को तकरीर की जबकि स्पीकर मंगल को असम्बली कार्रवाई मुअत्तल कर सकता है। जस्टिस शेख अजमत ने कहा कि क्या जिस दिन गोश्त का नागा हो उस दिन तकरीर नहीं हो सकती। वकील ने अदालत में पेश करदा तकरीर के तर्जमे में गलती का अंदेशा जाहिर किया और तकरीर का रिकॉर्ड मंगवाना चाहा तो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आप खुद अपनी पिटीशन की मुखालफत कर रहे हैं। तकरीर तो उर्दू जबान में थी, बताएं वजीर आजम ने क्या छुपाया। बेंच ने तारिक शफी के बयान हल्फी का पूछा तो वकील ने कहा कि असल बयान हल्फी देना मेरी जिम्मेदारी नहीं। अदालत ने कहा कि आप सवालात का जवाब भी नहीं देते तो फिर इंक्वायरी का क्या तरीका अपनाएं। वकील ने आर्टिकल 19 पर दलाइल दिए तो जस्टिस अजमत ने कहा कि क्या जाती जिंदगी पर आर्टिकल 19A लगाया जा सकता है। वकील ने आयान अली और अतीका ओडो केसेस का हवाला दिया तो जस्टिस अजमत बोले कि आप दिल की बात जबान पर ले आए हैं, पहले तय कर लें आप किसके वकील हैं। इस पर कमरा अदालत में कहका लगा। जस्टिस एजाज ने कहा कि वकील ने गलत रूट अपनाया हुआ है। जस्टिस खोसा ने कहा कि अदालत दायरे अख्तियार पर बहुत मोहतात है, हमें मालूम है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं। बाद में समाअत मुलतवी कर दी गई। और इस्लामाबाद के बाद पनामा लीक्स का ये सियासी झगड़ा पंजाब असेंबली में भी पहुंच चुका है। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ताबूत निकला तो फिर हर गली से एक ताबूत निकलेगा। जबकि अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने हुक्मरान जमात को जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाने का मर्तकब करार दे दिया। मजीद क्या कुछ हुआ पंजाब असेंबली में, कमर जब्बार बताएंगे। आप डाकू हैं, आप इस आपका माल लूट का खा गए। क्या कर रहे हैं आप? अपनी जुबान खराब कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता आपको। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने राना सनाउल्लाह की तरफ से पॉपुलर लीडरशिप को अदालत से नाअहल कराने के बयान पर एहतजाज करते हुए कहा कि साबिक सदर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगवाने वाले भी नून लीग के हमदर्द थे। पनामा केस में करप्शन की हकीकत सामने आने वाली है। आज वो सबसे बड़ी ताबूती कुव्वत खुद है जिन्होंने भुट्टो का इम्पीचमेंट मर्डर करवाया था। आज जब अदालत के अंदर जब बात चल रही है तो राना सनाउल्लाह को इस तरह के रिमार्क्स देने की जरूरत क्या है? आज वो अदालत को धमकाते हैं। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने भी अपोजिशन पर जवाबी वार करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत 2 नवंबर की मनफी सियासत सुप्रीम कोर्ट से बरामद करना चाहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ताबूत निकला तो फिर गली गली से निकलेगा। फैसला आएगा और सही फैसला आएगा, लेकिन मैं ये शेख रशीद को जवाब दे रहा हूँ कि अगर तुम समझते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट से तुम ताबूत निकालोगे तो फिर इस मुल्क में हर गली चौक चौराहे से फिर ताबूत निकलेंगे। फौज, अदलिया और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी पर अपोजिशन स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज करती रही। हुकूमत मुखालिफ नारों और शोर शराबे की वजह से कार्रवाई में खलल के बाइस स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। कमर जब्बार, आज न्यूज, लाहौर। उधर इलेक्शन कमीशन ने पार्टी फंड्स केस में तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ तौहीन अदालत की ज़िमनी दरखास्त में नोटिस जारी कर दिए हैं। इस मुकदमे में PTI के वकला और रहनुमा गैर हाजिर भी रहे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अकबर असबाबर की तरफ से इमरान खान और दीगर के खिलाफ दायर पार्टी फंड्स खुर्द-बुर्द केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के वकला गैर हाजिर नजर आए तो दरखास्त गुजार अकबर असबाबर ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इसमें कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के वकील ने इमरान खान की जानब से कमीशन को तहरीरी तौर पर जानिबदार कहने पर गैर मशरूत माफी मांगी थी। दूसरी तरफ इमरान खान माफी न मांगने की बातें कर रहे हैं।
हैं। वकील ने इमरान खान के इंटरव्यू और ट्वीट्स भी पेश किए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स में कहा कि इमरान खान अपने तर्ज अमल पर बाजिद हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर कमीशन ने इमरान खान से 21 फरवरी तक जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का कहना है कि इसने कमीशन की इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन के इस बारे में इख्तियारात को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। मुकदमे के दरखास्त गुजार अकबर असबाबर ने कहा वो इमरान खान को छुपने नहीं देंगे, हिसाब लेंगे। अगर इमरान खान और उसकी पार्टी ने गैर कानूनी जराए से फंड्स जमा नहीं किए अरबों रुपए, तो फिर छुपना किस बात का। मुस्लिम लीग नून का भी कहना है कि गुज़श्ता समाअत पर तहरीक इंसाफ ने माफी मांगी, अब फरार हो रहे हैं। हमारी अब तक की एक और हेडलाइन स्टोरी है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक, जिनका कहना यह है कि पाक फौज ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अपनी महारत को अमली मैदान में लाकर पुख्ता तरीन तजुर्बे में बदल दिया है और ऑपरेशन से जंगी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हुआ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्तान का दौरा किया और वहां गैरिजन में एलीट स्ट्राइक कोर गए। कोर कमांडर मुल्तान ने आर्मी चीफ को स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ यादगार शोधा पर भी गए और वहां फातह ख्वानी की। अफसरों और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन जुर्रतमंदाना और पेशा वराना फौज है। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए उसका तजर्बा अमली मैदान में मजीद पुख्ता हुआ है। फौज के जवानों ने जंग के चैलेंजेस का जिस तरह सामना किया वो काबिले तारीफ है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मुल्तान कोर के जवानों के किरदार को सराहा। अब कुछ बात सिंध असेंबली की, जहां सूबाई वजीर इमदाद पताफी ने नुसरत सहर अब्बासी से असेंबली फ्लोर पर मुआफी मांग ली और सिंधी रिवायत के मुताबिक उन्हें चादर उड़ाई, जिसके बाद नुसरत सहर अब्बासी ने खुदसोजी का ऐलान वापस ले लिया और कहा कि इमदाद पताफी ने बहन का दर्जा दे दिया है, उन्हें मुआफ करती हूँ। कोई ऐसी जुमले ना कहे जाए जो हम मजबूर हो जाए जवाब देने पे। नहीं, अब बस चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं। आप जो जिस तरीके से बात करते हैं ना, आपकी इस चीज का नोटिस। सिंध असेंबली में कई दिन से जारी नुसरत सहर अब्बासी और इमदाद पताफी के झगड़े का ड्रॉप सीन हो गया। दोनों के दरमियान सुलह किसी शख्स ने नहीं कराई, बल्कि इस बार सिंध की रिवायती चादर ने मामला सुलझा दिया। पीर को इजलास से कबल नुसरत सहर अब्बासी ने इमदाद पताफी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पहले असेंबली सीढ़ियों पर और बाद में ऐवान में धरना दिया। हाथ में पेट्रोल की बोतल लिए फंक्शन लीग की रुकन ने इंसाफ की अदम फराहमी पर खुदसोजी का ऐलान किया। मैं 2 दिन का टाइम देती हूँ, खुदा की कसम मैं इसी असेंबली में वो मिसाल कायम करूंगी, मैं खुद को आग लगा दूंगी और अपनी सीट से इस्तीफा दे दूंगी। सूबाई वजीर इमदाद पताफी ऐवान में मामले की वजाहत के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात करना चाहता हूँ। नहीं, एक आदमी पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात करना चाह रहा है और मैं उसको इजाजत दे चुकी हूँ। दिस हाउस इज एडजर्न्ड फॉर 10 मिनट्स। दोबारा इजलास शुरू हुआ तो इमदाद पताफी ने फ्लोर पर नुसरत सहर अब्बासी से माफी मांग ली। और गलतियां इंसान से होती हैं, जो कि मैं इंसान हूँ, उस दिन मुझसे गलती हुई। मैं ज्यादा बहस में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से सीधा अदी नुसरत के पास जाता हूँ और उनकी नशिस्त पर जाकर सिंधी रिवायत के मुताबिक उन्हें चादर उड़ा दी। इमदाद पताफी की माफी के बाद नुसरत सहर अब्बासी ने खुदसोजी का ऐलान वापस लेते हुए इमदाद पताफी को माफ कर दिया। मैं इस चीज को यहीं पे खत्म कर दूं। और यूं कई दिन से जारी सिंध असेंबली का माहौल बिलाखिर ठंडा हो गया, लेकिन साथ ही साथ मुल्क भर का मौसम भी एक बार इंतहाई सर्द होता चला जा रहा है। बिल्कुल आसमा, और मौसम सरमा में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का तीसरा मरहला आज से शुरू हो गया है और सयाहों ने जियारत और नथिया गली का रुख कर लिया है। गिलगित बल्तिस्तान के सरहदी जिला खरमंग में दरियाए सिंध जम चुका है और लोगों ने गुजरगाह, जबकि नौजवानों ने इसे खेल का मैदान बना लिया है। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। कई मकामात पर पारा नुक्ताए अंजमात से मजीद नीचे आ गया। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सर्द मकाम स्कर्दू से 120 किलोमीटर दूर सरहदी जिला खरमिंग के मकाम पर दरिया सिंध पर बर्फ की तह जम गई।
दरिया जमा तो बच्चे हल्ला गुल्ला करने पहुंच गए और खूब एंजॉय किया। गजर में तो शदीद सर्दी से झीलों के साथ साथ नदी नाले भी जम गए। लोगों को पानी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम निहायत खुशगवार और सर्द हो गया, जबकि नथिया गली में सयाहों का रश भी बढ़ गया। नहीं, कुछ नहीं होता है, बर्फ में। इधर बलूचिस्तान की वादी जियारत में भी एक बार फिर बर्फ पड़ी और जमकर पड़ी। दूर दराज इलाकों से सयाहों ने भी हसीन वादी का रुख किया। इस शख्स को बहुत गर्मी लग रही थी, हैदराबाद से दवाई मांग रहा था कि या अल्लाह बर्फबारी हो जाए। बर्फबारी मिल गई। आई एम रियली अमेज्ड, इतना बेहतरीन मौसम, बहुत अच्छी बर्फबारी और हम सब दोस्त बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बर्फबारी हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं। सबके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ आए, एंजॉय करें। चमन में गरज चमक के साथ बारिश से सड़कों ने नदी नालों का मंजर पेश करना शुरू कर दिया। इधर कोजक टॉप पर बर्फबारी के बाइस कोयटा चमन शाहरा एक बार फिर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान से दाखिल होने वाला बारिशों का नया सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसेगा। कराची में मौसम अब्र आलूद रहेगा, जबकि मंगल को हल्की बारिश का इम्कान है। अभी आपको एक अहम खबर देते हैं कि चमन में मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है और बरसाती नाले में एक शख्स डूबकर जाँ बहक हो गया है। चमन से हम आपको एक खबर दे रहे हैं जहां मूसलाधार बारिश हुई है और इसी बारिश के बाइस हम देखते हैं कि नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। मनाजिर आपके सामने है, सड़कों पर क्या हाल है, आवाम को किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना है आप देख सकते हैं। और एक मसला जो यहाँ पर खड़ा हुआ था वो ये था कि बरसाती नाले में एक शख्स डूब गया था और अब हमारे पास इत्तला आती है कि ये शख्स जाँ बहक हो चुका है क्योंकि चमन में मूसलाधार बारिश हुई, इसी बाइस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। कराची समेत मुल्क भर में एक बार फिर मौसम अपने तेवर बदल रहा है। लोगों की अक्सरियत जहां मौसम सरमा से खुश है, वहीं हजारों माहीगीर परेशान हैं कि शिकार बंद हो गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। उनके इसी मसले पर रिपोर्ट करेंगे सफ्तर अब्बास। आपको इत्तला दी जा रही है, मौसम खराब होने के पेश नज़र आप एहतियात बरतें। महकमा फिशरी में तैनात ये शख्स माहीगीरों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। इसका कहना है कि तेज हवाओं की वजह से समंदर में लहरें बुलंद होती हैं, जो माहीगीरों के लिए खतरा हैं। हम जो ऐलान जारी करते हैं वो हमारे दफ्तर से फिर यहाँ ऐलान आते हैं कि अब मौजें उठने वाली हैं, लिहाजा ये है कि आप अपना दिफा कर लें और अभी लांचें ना जाएं, उनको जाने से हम रोकते हैं ताकि ये लांचें बाहर ना जा सकें, तो इनको पहले से वार्निंग कर दी जाती है। ख़राब मौसम के पेश नज़र ये तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, लेकिन इस तरह के ऐलान के बाद माहीगीरों के चेहरे बुझ जाते हैं। उन्हें फिक्र सताती है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। जनवरी फरवरी के महीना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है सर। हम लोग इसमें नहीं जा रहे तो किसी से उधारी लेंगे, जब उधारी ले लेंगे तो इससे अपना काम चला रहे, जब समंदर चला जाएंगे तो फिर उसको वापस वही उधारी देता है। जब एक ही रोन हम लोग नहीं चला जाता है तो फिर हम लोग इसमें बहुत बड़ी नुकसान होता है, तो साल में तो हम लोग वही नुकसान पूरा नहीं कर सकते। हजारों माहीगीर रोजाना शिकार के लिए निकलते हैं। एक लांच से सैकड़ों अफराद का रोजगार जुड़ा होता है। मौसम माहौल तो ठंडा करता ही है, साथ ही इनके ख्वाबों पर भी ओस डाल देता है। शिकार तो समझ लो कि ये 50% से भी कम है। ये ठंड की वजह से मच्छी बैठ जाती है नीचे पानी के अंदर, वो बाहर शिकार नहीं होता इतना। महकमा मौसमियात ने कराची समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। समंदर का सीना चीर कर मछली पकड़ने वाले ये माहीगीर माशी पसमानदगी का शिकार हैं। गो के मुल्क की मईशत में मछली की बरामद 45 करोड़ डॉलर से जायद है, लेकिन कौमी मईशत में इनका हिस्सा न होने के बराबर है। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। ब्रेक के बाद आगे देखिए। मासूम सवेरा को इंसाफ कब मिलेगा और हवा के सुपर बगोलों।
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे कोरंगी से, जहां रेप का शिकार सवेरा की हालत बतदरीज बेहतर हो रही है और डॉक्टर्स के मुताबिक आज या कल उसे अस्पताल से फारिग कर दिया जाएगा। सिंध असेंबली में भी सवेरा को इंसाफ दिलाने के लिए अरकान ने भरपूर आवाज उठाई। वाकई की पुलिस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। जुमे के रोज कोरंगी नदी से 8 साल सवेरा तशवीशनाक हालत में मिली। मेडिकल रिपोर्ट में सवेरा के साथ रेप की तस्दीक की गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। FIR में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। बच्ची इस वक्त सदमे की हालत में है। डॉक्टर्स की इजाजत पर सवेरा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब इंस्पेक्टर उज़्मा हफीज तैनात हैं। इधर सिंध असेंबली में सीनियर सूबाई वजीर निसार खोड़ो ने कहा, जालिमों को कटहरे में लाया जाए। कहीं भाग नहीं सकोगे जब हम दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इतने तदाबीर करते हैं। तो ये जो घिनौनी जुर्म करने बच्चे हैं, बच्चों पर, उनको भी हम पकड़ने की इरादा जरूर रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द अज जल्द उसको पकड़ा जाएगा। डॉक्टर आमिर के मुताबिक अब सवेरा की हालत कदरे बेहतर है। वो वालिदैन को पहचान रही है और बातें भी कर रही है। और अब खबर फैसलाबाद से, जहां गवर्नमेंट कॉलेज की तालिबा कॉलेज डिस्पेंसरी से ली गई जायदुल मयाद अद्वियात खाने से दम तोड़ गई। लवाहिकीन ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। फैसलाबाद में गवर्नमेंट खवातीन कॉलेज कारखाना बाजार के थर्ड ईयर की तलबा उजाला खालिद मुबैना तौर पर कॉलेज डिस्पेंसरी से ली गई जायदुल मयाद अद्वियात खाने से दम तोड़ गई। लवाहिकीन का कहना था कि इनकी बेटी को पेट में दर्द था तो उसने कॉलेज की डिस्पेंसरी से दवा लेकर खाई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद कॉलेज इंतजामिया ने तलबा को बर वक्त अस्पताल नहीं पहुँचाया। छुट्टी नहीं की, कहनी मामा मेरा टेस्ट है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। वो न्यू वालिया च आना चाहती सी, न्यू वालिया करवा रहे सी कोरस। वो तड़फ मार के, किसी ने पानी नहीं पूछा, किसी ने उन्हें कुछ नहीं किया। तुसी सानू लेट करके दिता, वो कहंदे असीं ते हुण बुलाया वा। वो कॉलेज वाले ने बुला नहीं दिता, ना किसी ने रिस्पॉन्स करन दिता। जो कहंदे सानू जल्दी कॉल कर देंदे सी, इसदा मामला एडा होने नहीं देना। उजाला 3 रोज तक कोमे में रहने के बाद आज अलाइड अस्पताल में दम तोड़ गई। वाकये के खिलाफ लवाहिकीन ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए लाश सड़क पर रख कर शेखुपुरा रोड ब्लॉक कर दी। गुस्सा ने मुतालबा किया कि हुकूमत जायदुल मियाद अद्वियात की तहकीक और इलाज में ताखीर पर इंक्वायरी करे और मुल्जिमान को सजा दी जाए। अब आपको बताएं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद चर्च में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी निशाद रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने सूरह फातिहा की तिलावत की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। और अब नजर डालते हैं दुनिया भर में मौसम की सूरत हाल पर। आपको बताते हैं कि अमेरिका की जनूब मशरिकी रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी है। रियासत जॉर्जिया में 14 और मिसिसिपी में 4 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि बरतानिया में भी रवां हफ्ते सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। दुनिया में मौसम के बदलते रंगों ने मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर कर दिए। बर्फबारी के बाद अब अमेरिका की जनूबी मशरिकी रियासतों में तूफान और तेज हवाओं से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सबसे ज्यादा रियासत जॉर्जिया, मिसिसिपी, टेक्सास, फ्लोरिडा और अलाबामा मुतासिर हुए, जहां हवा के बगोलों ने हर शहर को तबाह कर डाला। मुख्तलिफ रियासतों में 16,000 कारोबारी मराकज़ और घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। आंधी और बगोलों ने कई मकानात को मलबे का ढेर बना दिया। जॉर्जिया के गवर्नर ने मुतासिर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। जॉर्जिया और फ्लोरिडा में मजीद तूफान और बगोलों की पेशगोई की गई है, जबकि हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में होने वाली हलाकतों पर इज़हार अफसोस किया है। न्यूजीलैंड में भी तूफानी बारिशों से ऑकलैंड और गिरदोनवा के इलाके मुतासिर हो रहे हैं। बरतानवी महकमा मौसमियात ने सर्दी में मजीद शिद्दत की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरने और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़।